नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसे हम जब किसी चार्ट को देखते हैं, तो हम जब चार्ट को देख रहे हैं तो हमें इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये चार्ट क्या दिखाना चाह रहा है। तो हम जब चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ों को ड्रॉ कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं हम मार्केट को एक अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर पाते हैं, मार्केट के बिहेवियर को चेक कर पाते हैं, प्राइस एक्शन को देख पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड को भी अ, कर सकते हैं कि कब हमें एंट्री लेनी है, कब हमें एग्ज़िट लेनी है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट के ऊपर जो बेसिक है, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो अभी मैंने खोला हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले तो हम अ, ट्रेंड को चेक कर लेते हैं कि ट्रेंड हमारा किस तरफ में जा रहा है। तो ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड अभी आप देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारा अपसाइड ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है? सॉरी, मार्केट जो है 3 तरीके से वर्क करता है, एक अपसाइड, ठीक है? एक डाउनसाइड और एक होता है हमारा साइडवेज़। जब आप देखते हैं इस तरीके से मार्केट चलता है, एक ज़ोन में रहता है, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज़ मार्केट। और मार्केट अगर बुलिश है, प्राइस अप हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है? अब ये मान के चलिए कि जो मार्केट है वो बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है और इस तरीके से अगर रेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट जो है बेयरिश है, राइट? तो हम अभी इस माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम ट्रेंड्स को पता करते हैं। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इज़िली देख पा रहे हैं जो मार्केट जो है ये अपसाइड ट्रेंड में है और यहाँ पे कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा साइडवेज़ हुआ, देन इसके बाद अगेन ये डाउन ट्रेंड आया यहाँ पे और फिर कहीं ये अगेन अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो यहाँ से हम ट्रेंड को पता करते हैं मगर शॉर्ट टर्म में ट्रेंड का पता करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं हमेशा थोड़ा-सा लंबा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। 1 दिन के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि निफ्टी 50 किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कहीं न कहीं इस समय जो है अपना बुलिश में है ना? अपसाइड में है, ट्रेंडिंग है मार्केट और अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। जो हमें कोई भी अगर ट्रेड लेना है, तो एक चीज़ हमें पता लग जाती है कहीं न कहीं मुझे अपसाइड का ट्रेंड लेना है, मुझे बाइंग साइड का ट्रेंड लेना है, मुझे कहीं न कहीं मेरा 60 टू 70% जो मेरा ट्रेड होगा, मैं ट्रेड को लॉन्ग करूँगा। लॉन्ग का मतलब है मैं बाय करूँगा, ठीक है? और अगर यही डाउन ट्रेंड में होती मार्केट, तो कहीं न कहीं मैं अपने ट्रेड को शॉर्ट करूँगा, यानी कि मैं सेल करूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, पीछे भी देख सकते हैं आप। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है? तो इस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला हमें और यहाँ से फिर मार्केट ने पुल बैक किया और मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ चल रही है। ये तो हो गया हमारा कि ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड कैसे पता लगता है। अगर हमें शॉर्ट फ्रेम में अगर हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना हो, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं आइए, ये भी सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसा आप ये देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए कोई भी जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना? जैसे अगर मुझे अपसाइड मूवमेंट देखनी है, तो ये ग्रीन का कैंडल का अपर विक, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का अपर अपर पार्ट और फिर ग्रीन कैंडल का पार्ट। तो कम से कम अगर 3 कैंडल्स हमारी यहाँ पे इस तरीके से किसी भी ट्रेंड लाइन पर टच होती है, 3 कैंडल्स हमारी टच होती है, तो ये कहीं न कहीं अपसाइड मूवमेंट को दिखाता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन को कैसे हम देख सकते हैं। अब यही मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे डाउन साइड, फिर ये हमारा आया एक और डाउन साइड और यहाँ से आप देखेंगे फिर एक और हमें मिला यहाँ पे डाउन साइड। तो यहाँ पे भी हमारा देखिए 3 कैंडल जो हैं, इसकी जो बेयरिश कैंडल है यानी कि रेड कैंडल है, डाउन साइड यहाँ पे टच हो रहा है, इसकी जो विग है टच हो रही है
ठीक है ना? ट्रेंड लाइन के ऊपर तो एटलीस्ट 3 या 2 कैंडल स्टिक्स का जो है पार्ट अगर इसके ऊपर बनता है, टच होता है, तो वहाँ से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है। तो यहाँ से हमें साफ-साफ पता लग रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड लाइन को देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसी जगह होती है जहाँ से प्राइस जो है बार-बारी रिजेक्शन ले रहा हो, ठीक है? तो आपको चार्ट पे देख के कहीं से लग रहा है कहाँ से प्राइस बार-बारी रिजेक्ट हो रहा है यानी कि टच करके नीचे की तरफ आ रहा है, टच कर रहा है, नीचे आ रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है दबाव बन रहा है, मार्केट ऊपर से दबाव बना रही है। यानी कि जो सेलर्स हैं वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। देखिए मार्केट के अंदर 2 लोगों की लड़ाई है, एक बायर्स की, ठीक है? और दूसरी सेलर्स की। और सेलर्स क्या करते हैं? सेलर्स का काम क्या होता है? सेलर्स का काम होता है मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाना, मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाना। और बायर्स का काम क्या होता है? मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाना, ठीक है? तो ऊपर से जो प्रेशर आता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे से जो बायर का सपोर्ट मिलता है उसको हम कहते हैं सपोर्ट। यानी कि नीचे से जो प्रेशर आता है, बाइंग का प्रेशर आता है तो उसको बोलते हैं सपोर्ट ज़ोन और ऊपर से जो बायर्स का सेलर्स का जो प्रेशर आता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ज़ोन। तो चलिए इसमें चेक करते हैं किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे चार्ट पे, ठीक है? तो यहाँ से हम देख लेते हैं, हम सीधा-सीधा यहाँ पे आपको देखने को मिल पा रहा है कि यहाँ से इस जगह से कहीं न कहीं जो मार्केट है बार-बारी रिजेक्शन दे रही है ना? यहाँ से मार्केट जो है बार-बारी रिजेक्शन दे रही है। यहाँ से सेलर्स इसको बार-बारी नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन। और अब नीचे से देख लेते हैं कहाँ से बायर्स इसको बार-बारी ऊपर लेके जा रहे हैं, है ना? पुल बैक कहाँ से हो रही है मार्केट बार-बारी, तो ये आ गया आपका दूसरा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका अलग से आ गया है, यहाँ से आपका आ गया है जो, ये आ गया आपका सपोर्ट ज़ोन। यहाँ से आप देख रहे हैं बायर बार-बारी मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ से बायर इसको ऊपर लेके गए, फिर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिला, मार्केट साइडवेज़ हो गई, ठीक है? इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट, इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाई, अगेन नीचे आ गया, सेलर्स ने प्रेशर दिया फिर नीचे आ गया मगर यहाँ से फिर बायर्स ने इसको सपोर्ट करा, बायर्स ने यहाँ पे सपोर्ट करके इसको प्राइस को फिर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करी, फिर सेलर्स आ गए, सेलर्स ने फिर इसको नीचे दिया और कहीं न कहीं एक छोटा-सा फेक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला और उसके बाद फिर मार्केट सही डायरेक्शन में बायर्स ने फिर प्रेशर दिया और मार्केट जो है अपसाइड डायरेक्शन में दोबारा चलना शुरू हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ज़ोन होता है। और हम एक उदाहरण ले लेते हैं, हम एक प्रेडिक्शन लेते हैं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। यानी कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा, तो मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है, मगर यहाँ पे आपने देखा फेक ब्रेकआउट आया, है ना? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, कई लोगों की लिक्विडेशन हो गई। ये आगे मैं आपको बताऊँगा लिक्विडेशन क्या होता है। और यहाँ से आपने देखा कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो ये हो जाता है हमारा अपसाइड ट्रेंड यानी कि अगर यहाँ से हमें कहीं ब्रेकआउट मिल जाता है, अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है नीचे की तरफ में, ऊपर की तरफ में, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा कौन-सा? नेक्स्ट हमारा बाइंग साइड का ट्रेड बन जाएगा। तो ये एक ऐसे लेवल्स होते हैं अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ से कहीं न कहीं हमें ब्रेकआउट मिलता है और हम अपने अपसाइड या डाउनसाइड के अ, ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा-सा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, मार्केट को कैसे देखा जाता है, देखने का नज़रिया क्या होता है, कि मार्केट अपसाइड है या डाउनसाइड है। प्लस दूसरा आपको इस वीडियो से ये भी पता लगा होगा
कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे ड्रॉ किया जाता है चार्ट के ऊपर, जिससे कि हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि एक ब्रेकआउट आता है और फिर हम अपना ट्रेड प्लान करके वहाँ से हम अपना एंट्री बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, फिर नए टॉपिक के साथ आपको कुछ और वीडियो के माध्यम से